Hello students, today I will be teach you chapter number 4, long and short. So let's start this chapter. Before starting this all exercise, I will show some example that explain to you कि हाउ ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग और हाउ ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट, कि ऑब्जेक्ट लॉन्ग होती है वो क्यों होती है और कैसे होगी, ठीक है, क्या रीज़न है कि वो लॉन्ग है, कोई ऑब्जेक्ट शॉर्ट है तो क्या रीज़न है कि वो शॉर्ट है, ठीक है. सो लेट्स डू. हियर आई टेक 2 स्केल, ठीक है, आपको दिख रही है, सिंपल है. तो दोनों स्केल में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि विच वन इज लॉन्ग एंड विच वन इज शॉर्ट, कौन सी लॉन्ग कौन सी शॉर्ट है. दिस ब्लू स्केल इज लॉन्ग एंड दिस वन इज शॉर्ट स्केल. तो ये लॉन्ग क्यों है और ये शॉर्ट क्यों है, इसके पीछे भी एक रीज़न तो होगा ना क्यों ये लॉन्ग है, क्योंकि ये जो स्केल है उसकी लेंथ क्या है, मोर है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, लेस है कंपेयर टू दिस वन. दैट्स व्हाई इट इज लॉन्ग एंड इट इज शॉर्ट स्केल. फाइन. टेक वन अनदर एग्जाम्पल. तो हियर आई टेक 2 पेंसिल. सी, यहाँ पे मैंने 2 पेंसिल ली है, ठीक है, आप यूज़ करते हो वैसे पेंसिल. तो अब मुझे बताओ कौन सी वाली लॉन्ग है, कौन सी वाली शॉर्ट दिख रही है आपको. यस, ये लॉन्ग पेंसिल है, ये शॉर्ट पेंसिल है, ठीक है. अगर मैं आपको पेंसिल देती हूँ तो आप कौन सी वाली चूज़ करोगे, ऑब्वियसली लॉन्ग वन. लॉन्ग होगी तो लंबे समय तक चलेगी, है ना. तो दिस वन इज लॉन्ग एंड दिस वन इज शॉर्ट पेंसिल. ये लॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, शॉर्ट से ज़्यादा है. तो ये बहुत सिंपल है आपको जज करना कि कौन सी लॉन्ग कौन सी शॉर्ट है. समझ में आया. टेक अनदर एग्जाम्पल. बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. देखो आप, अब यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट ली है, एक पेन है दूसरा मार्कर है. तो दोनों में से किसकी हाइट ज़्यादा है. दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. पहले हमने 2 स्केल ली थी, 2 पेंसिल लिए, बट यहाँ पे मैंने एक स्केल मार्कर लिया है, वाइटनर लिया है एंड पेन ली है. तो दोनों में से कौन सी लॉन्ग है, ये पेन वाइटनर से ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है. दैट मीन्स वाइटनर इज शॉर्ट इन लेंथ एंड पेन इज लॉन्ग इन लेंथ. गॉट इट. ओके. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. चौक. देखो, पिंक चौक है और ये ग्रीन चौक है. कौन सा वाला शॉर्ट है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है. इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है. नाउ टेक लास्ट एग्जाम्पल. लेट्स टेक सम बुक्स. अब देखो, ये ब्लैक वाली बड़ा सा एक फाइल है, उसके सामने मैंने एक बुक ली है. तो आप आइडेंटिफाई जज कर सकते हो कौन सी वाली लॉन्ग है कौन सी वाली शॉर्ट है. तो ये वाली लॉन्ग है. वाई इट इज लॉन्ग, बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस फाइल इज मोर देन दिस बुक. इसकी लेंथ कम है, आप सब मेजर करोगे तो इसकी लेंथ कम आएगी, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. सो हियर आई एक्सप्लेन डिफरेंट एग्जाम्पल टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. तो हियर फर्स्ट आई राइट सम फॉर्मूलाज कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दिस 2 फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज. आपको याद रखना है. समझ में आया. तो ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखने हैं. गॉट इट. तो ये दोनों आपको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे किलोमीटर, मीटर, ये सेंटीमीटर क्या है. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर 1, सी द पिक्चर एंड राइट लेंथ. पिक्चर देखो और लेंथ जज करो, ठीक है. तो देखो, ये नेल है, ये एक स्टोन है, स्मूथ स्टोन, जिस स्टोन का कोई शेप पर्टिकुलर नहीं है, फिर भी हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे. और यहाँ पे मैंने एक पीन ली है और नीचे क्या है, स्केल है. समझ में आया. तो आपको पता है कि स्केल से ही हम मेज़र कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो लेट्स मेज़र. तो पहले हम मेज़र करेंगे नेल की लेंथ. तो यहाँ से 0 से ही स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब मैं एक डॉटेड लाइन बनाती हूँ और चेक करती हूँ कि कहाँ तक वो जाती है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे फ्रॉम 0 to
3, दैट मीन्स लेंथ ऑफ नेल इज 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? 3 आया, ओनली 3। पीछे कोई यूनिट यूज होगा, कौन सा यूज होगा? मीटर, सेंटीमीटर कि किलोमीटर? यहाँ पे स्केल आप देखोगे ना, आपकी जो कंपास बॉक्स वाली स्केल मोस्टली वो 0 से 15 तक होती है, तो वहाँ पे एक यूनिट लिखा होगा सेंटीमीटर। चेक करो, अभी आपकी स्केल के अंदर स्केल निकालो और चेक करो, ठीक है, क्या लिखा होगा? cm, cm यानी c स्टैंड फॉर सेंटी एंड m स्टैंड फॉर मीटर, सेंटीमीटर। तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है उसकी लेंथ हम सेंटीमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेल तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर। गॉट इट? अनदर वन, स्टोन है, अब उसका मेजर कर दे, कहाँ तक आता है? तो ये तो 0 से ही है, 0 से स्टार्टिंग करना है, और यहाँ के हम डॉटेड लाइन से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 3 के बाद पिंक कलर की डॉट है, स्मॉल डॉट है, ठीक है। तो 3 के बाद स्मॉल डॉट, पिंक कलर की जो लाइन है उसमें सेकेंड लाइन पे आता है, सी दिस वन, 1 and 2। आपकी स्केल देखो 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल हैंड हो गए, ठीक है। तो उसमें सेकेंड हैंड के ऊपर आपका ये क्या आता है? स्टोन। दैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर तो है, बट उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना है? ये 2 है, तो उसको हम पॉइंट में लिखेंगे। हाउ टू राइट? 3.2 सेंटीमीटर। आया समझ में? 3 सेंटीमीटर तो है, 3 सेंटीमीटर तो उसने क्रॉस कर दिया है, बट उसके आगे कहाँ तक है? ये स्मॉल पिंक कलर की डॉट लाइन जो है, दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? 3.2 सेंटीमीटर। 32 मत लिखना, 3.2, ये क्या है? 0.2 सेंटीमीटर। अब है छोटी सी पिन हमारी, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आ रही है? चेक करो तो। ओके, देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 1 तक तो आ गई है, बाद में ये बड़ा सा आपको एक लाइन दिख रही है, उसके ऊपर आई हुई, समझ में आया? दैट मीन्स वो 5 नंबर होगा, 1.5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे कि ऐसे एक नंबर में से दूसरे नंबर तक बीच में कितने हैंड होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखो 5 and 6 है, ठीक है। तो 5 और 6 में टोटल बीच में कितने हैंड हो गए? 4 + 4, 8 + 9, टोटल कितने हैंड हो गए? 9 हो गए। अब खुद काउंट करो, 5 के बाद देखो मैंने स्मॉल पिंक कलर के हैंड बनाए हैं, 1 2 3 4। देन बिग हैंड क्या शो करेगा? 5, देन 6 7 8 9, और 10 नंबर पे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब को हम कैसे लिखेंगे? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। ये बड़ा जो है हैंड है पिंक कलर का, दैट इज 5.5, देन 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 नहीं होगा, 5.9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके घर में जो भी स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है उसको मेज़र करो, समझ में आया ना? तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और ऐसा नहीं कि 3 के ऊपर आता है, 4 के ऊपर आता है, वही पॉइंट में भी आंसर आते हैं, वैसे भी ऑब्जेक्ट लो, जैसे 3.3 है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है और पूछा है कि मोर देन 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर। ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ, किसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होगी, किसकी लेंथ 1 मीटर से कम होगी, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि सेंटीमीटर जो यूनिट है वो किसके लिए यूज़ होगा? जो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। देन सेंटीमीटर के ऊपर आएगा मीटर, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होगी,
ठीक है। जैसे कि मुझे ये बोर्ड है, आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, तो मैं ये छोटी सी स्केल है, ठीक है, इसको लेके मैं क्या मेज़र कर सकती हूँ ऐसे? नहीं होगा, क्योंकि ये स्केल सेंटीमीटर यूनिट शो करेगा। दिस स्केल इज यूज फॉर ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मेजर इन सेंटीमीटर। बट कोई लंबी है जिसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या बड़ी स्केल चाहिए जो क्या शो करेगी, मीटर शो करेगी। समझ में आया ना? तो ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये उसकी लेंथ होगी, क्या होगी, लेंथ होगी। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, विड्थ है, ठीक है, हम ब्रीथ भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो आप खुद बताओ ये लॉन्ग है कि ये वाली लाइन लॉन्ग है? ऑब्वियसली देख के ही पता चलता है। एल क्या है, ये एल हुआ, ठीक है, ये एल ज़्यादा होगा। समझो कि अराउंड सेंटीमीटर हम लेते हैं तो 50 सेंटीमीटर हम रखते हैं। समझ में आया? 50 सेंटीमीटर मोस्टली ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे। गॉट इट? तो समझो कि हम मीटर नहीं, हम 1 to 5 मीटर रखते हैं, ठीक है, तो इसकी भी क्या 5 मीटर होगी। ये जो बी है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज बी, तो ये भी क्या बी 5 मीटर होगा। आपको क्या सेम लग रहा है? नो, दिस विल बी नॉट 5 मीटर, इट शुड बी लेस देन 5 मीटर। ये 5 मीटर से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर में सारी की सारी लेंथ इक्वल होगी, ये हमने पढ़ा था आगे के चैप्टर में, ठीक है, बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होगा। सपोज ये 5 है तो बी क्या होगा, 3 होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं लेंथ ऑफ टेबल। टेबल की लेंथ मेजर करनी है, तो टेबल की लेंथ मैंने पहले ही बोला, लेंथ ज़्यादा होगी, मीटर से ज़्यादा ही होगी, ये मीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन 1 मीटर कि लेस देन 1 मीटर। तो 1 मीटर से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ है। तो यहाँ पे मैं टिक इधर करूँगी, ठीक है। देन विड्थ ऑफ टेबल, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। अब कोई भी टेबल है, आप घर का टेबल देख लो, ठीक है। सी, समझो ये क्या है, हमारा डस्टर, ये लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ है, ठीक है। तो आप खुद बताओ ये कितना होगा, अराउंड 15 to 17 सेंटीमीटर। समझ में आया? 17 सेंटीमीटर जितना होगा। मेज़र करो आप, अगर आपके पास डस्टर जैसी कोई ऑब्जेक्ट है, और ये मेज़र करो, ये कितना होगा, हार्डली 4 या 5 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स लेंथ ज़्यादा होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, और विड्थ ब्रीथ क्या होती है, हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, वही टेबल की हमें विड्थ हमें फाइंड करनी है, तो क्या 1 मीटर से ज़्यादा होगी? क्या लगता है आपको? नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम होगी, ठीक है। अब एग्जैक्ट कितनी होगी वो हमें मेज़र यहाँ पे नहीं करना है। नाउ लेंथ ऑफ डोर, डोर की लेंथ, डोर कितना लंबा है, ठीक है, तो वो किस में मेज़र होगा, मीटर में ही होगा, बट वो 1 मीटर से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली होगा ना। आपको पता है 1 मीटर कितना होता है? हैव यू एवर गो टू परचेज क्लॉथ मटेरियल, वो पता है ऐसे करके हमें मेज़र करके देते हैं, पता होगा, ऐसे 1 मीटर ऐसे मेज़र करेंगे और हमें फिर कट करके देंगे। उनके पास स्केल भी होती है 1 मीटर वाली, बड़ी सी, ठीक है। तो या फिर ये इतना होगा तो ऐसे करके देंगे, लो बेन 1 मीटर। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ डोर वो 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मोर देन 1 मीटर। अब वापिस से क्या आया, वही डोर की विड्थ आई है, तो मैंने पहले बोला वो क्या होगा, 1 मीटर से कम ही होगी। तो यहाँ पे ये इधर आंसर आएगा। गॉट इट? दिस इज वेरी सिंपल। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्व करो, ठीक है। अभी घर पे हो तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जर्व करो, जज करो कि मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नाउ गैस द लेंथ। यहाँ पे मैंने टोटल 5 एग्जाम्पल लिए हैं जिसका आंसर आइदर मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर में आएगा। बट मैंने आपको 2 एक्सप्लेन कर दिया। जो ऑब्जेक्ट स्मॉल होगी, फॉर एग्जांपल पेन है,
इरेजर है, ठीक है, बुक है आपकी मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है वो, आपका फ़ोन है जो आप देख रहे हो, ठीक है, चौक है, ये सारी स्मॉल ऑब्जेक्ट होगी जिसकी लेंथ हम सेंटीमीटर में मेज़र हो सकती है, ठीक है। इवन हमारी टेक्स्ट बुक है दैट कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर, बट दोज ऑब्जेक्ट आर वेरी लॉन्ग, ठीक है। जो छोटी ऑब्जेक्ट से लंबी ऑब्जेक्ट जो होती है वो सारा का सारा किस में हम मेज़र करेंगे, मीटर में ही मेज़र करेंगे। समझ में आया? जैसे कि हमारी हाइट है तो मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, ठीक है, बट सेंटीमीटर में आंसर बहुत बड़ा आएगा, इसलिए आप मीटर में भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड यूनिट हमारा है km, km यानी किलोमीटर, k यानी किलो, m यानी मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर कहाँ पे यूज़ होगा? आप कहीं घूमने जाते हो तो लिखा होता है, या फिर आपके पेरेंट्स डिस्कस करते कितना किलोमीटर बाकी है, ठीक है। सपोज आप अहमदाबाद से जा रहे हो मुंबई जा रहे हो, ठीक है, तो नहीं बोलते कि 600 किलोमीटर है या फिर अभी तो 200 किलोमीटर बाकी है। दैट मीन्स किलोमीटर यूनिट इज यूज फॉर टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए है। अब आप रहते हो मणिनगर में, आपकी स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस किस में मेजर होगा? सेंटीमीटर में? नो। मीटर में? नो। किस में होगा? किलोमीटर में मेजर होगा। समझ में आया? बट सपोज ये स्कूल है और उसके सामने ही आपका घर है, तो क्या हुआ? वो नज़दीक हुआ, तो वो किलोमीटर में नहीं होगा, तो हम वो मीटर, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटा? बहुत ही कम है। समझ में आया? वॉकिंग डिस्टेंस है स्कूल से, तो दैट विल बी मेजर इन मीटर, ओके। बट जो जिसके लिए आपको चल के नहीं आ सकते हो, यू विल यूज साइकिल और ऑटो रिक्शा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो दूर होगा, ठीक है, तो हम किलोमीटर में यूज़ करेंगे। फाइन। सो गेस द लेंथ ऑफ ए बनाना। बनाना कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? स्मॉल इन साइज। सो स्मॉल इन साइज है तो किस में आएगा? सेंटीमीटर, ओके। नाउ डेप्थ ऑफ वेल, कुआं, उसकी डेप्थ क्या इतना डीप होता है कि हम किलोमीटर यूज़ करें? नहीं। क्या इतना शैलो होता है कि हम सेंटीमीटर यूज़ करें? नहीं। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? मीटर। तो मीटर को आप शॉर्ट में m लिख सकते हो। फाइन। हाइट ऑफ योर मदर, मैंने पहले ही बोला है, मदर की हाइट आप मीटर में भी यूज़ कर सकते हो और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइन। डिस्टेंस फ्रॉम सूरत टू भरूच, ठीक है, काफ़ी दूर होगा, हम चल के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो किस में हम मेज़र करेंगे? किलोमीटर। लास्ट वन, लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। फादर्स का आर्म ले लो, आपका ले लो, किसी का भी ले लो, इसका लेंथ कितना होगा वो नहीं पता है, ठीक है, वो आप खुद यूज मेज़र करना। किलोमीटर में करेंगे, उतना दूर है यहाँ से यहाँ तक? नहीं। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी दैट ओनली मेजर विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर। जिसकी लेंथ बहुत ही कम है तो सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ मीडियम है तो मीटर। तो मैंने पहले बोला ये हम मीटर में यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली आंसर क्या आएगा? 1 मीटर आएगा। छोटे बच्चे का लेंथ छोटा होता है ना, तो वो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे दो पूछा क्या है? फादर्स आर्म है, तो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिखूंगी? सेंटीमीटर लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फादर्स का जो आर्म जो भी है वो इतना भी लॉन्ग नहीं होता है कि हमें मीटर की ज़रूरत पड़े। वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर यूनिट, दैट्स वाई हियर आई राइट सेंटीमीटर, ओके। नाउ ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग, ठीक है, तो लेट्स डू मैचिंग। लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म कितना छोटा होता है, उसकी लेंथ किस में मेजर करेंगे? तो ऑब्वियसली आंसर तो सेंटीमीटर में आएगा, बट यहाँ पे 1 किलोमीटर? नो। 5 मीटर? नो। 10 सेंटीमीटर? नो। ओनली यस 10 सेंटीमीटर, सॉरी
तो अर्थवर्म की जो लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर, हमारी स्केल में 15 सेंटीमीटर तक होता है ना बेटा, तो 15 में 5 कट कर दो 10 तक होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सी 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का पूछा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी हाइट 1 किलोमीटर, नो 5 मीटर, नो 10 सेंटीमीटर भी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, आंसर क्या आएगा 1 मीटर, चाइल्ड है इसलिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ई। ओके, विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, फिंगर नेल की विड्थ पूछी है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कितना छोटा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, दिस वन 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगी डी। ओके, लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी कितनी लंबी होती है, आपकी मदर की साड़ी कभी देखना वेरी लॉन्ग है ना, सो वो किस में होगा 1 किलोमीटर, नहीं उतनी भी लॉन्ग नहीं होगी कि किलोमीटर हमें यूनिट की जरूरत पड़े, बट 5 मीटर, यस 5 मीटर इसमें आएगा आंसर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बी। और डिस्टेंस आया है होम टू स्कूल, घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। ओके, सो दिस वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूनिट ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। हियर आई राइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो अब आपको मेजर नहीं करना है, बट हम देखेंगे, जस्ट जजमेंट करेंगे कि क्या सेंटीमीटर में होगा आंसर, क्या मीटर में होगा, क्या किलोमीटर में होगा, समझ में आया आपको। तो लेट्स डू 1 बाय 1। मैचस्टिक छोटी होगी, पहले ही बोला है स्मॉल है, तो आंसर क्या आएगा cm, cm यानी सेंटीमीटर। कपबोर्ड, आपका कपबोर्ड कितना बड़ा होता है, छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसकी लेंथ किस में मेजर करेंगे मीटर, ठीक है। रोलर, रोलर भी बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए उसकी लेंथ किस में मेजर होगी cm, सेंटीमीटर। लीफ, लीफ इज ऑल्सो स्मॉल, जो लीफ छोटा है और मैक्सिमम इतना बड़ा होगा ना, कभी मीटर की जरूरत नहीं पड़ती लीफ की साइज को मेजर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर। सुगर कैन, सुगर कैन हैज वेरी लॉन्ग लेंथ है ना, आप देखो कितनी बड़ी सुगर कैन, यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी होती है, दैट मीन्स उसकी हाइट हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा मीटर। स्पून वेरी स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल है क्योंकि हम यूज करेंगे सेंटीमीटर। कार, कार हैज ए लॉन्ग लेंथ, ठीक है, तो उसका क्या आएगा आंसर मीटर। नाउ बस है, तो बस की भी लेंथ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे भी आंसर क्या लिखेंगे बेटा मीटर। हाइट ऑफ टावर, जैसे कि एफिल टावर है, एफिल टावर की हाइट हम किस में मेजर कर सकते हैं मीटर में, तो हियर आंसर इज मीटर।